घुसपैठियों की तलाश तेज हो रही है और यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ इस तेज एक्शन के दौरान गोरखपुर में डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार किया गया है। कई जिलों में पुलिस चेकिंग अभियान चलाई जा रही है और बाकायदा टॉर्च अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें रात के वक्त भी ऐसे लोगों को तलाशा जा रहा है जो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। ज्यादा आपको खासकर झुग्गियों में रहने वाले लोगों की दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कुछ ही दिन पहले योगी सरकार ने डिटेंशन सेंटर के मॉडल्स को देखा था और अब इस पर तैयारी तेज कर दी गई है। झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। घुसपैठियों के खिलाफ जो है एक्शन है, जिसके चलते अब डिटेंशन सेंटर्स जो है व्यवस्था के साथ बनकर तैयार किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी का ऑपरेशन जारी है। कई जिलों में लगातार कार्रवाई हो रही है और रात के अंधेरे में भी टॉर्च ऑपरेशन से लेकर नगर निगम के कर्मचारियों की लिस्ट मांगने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और हर स्तर पर घुसपैठियों के खिलाफ ये एक्शन उत्तर प्रदेश में लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। श्रावस्ती, कानपुर, मुजफ्फरनगर, घुसपैठियों पर एक्शन, योगी सरकार का ऑपरेशन। ये तस्वीरें श्रावस्ती की हैं। घुसपैठियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रही हैं। जगह जगह पुलिस तलाशी अभियान में जुटी हुई है ताकि घुसपैठियों पर एक्शन लिया जा सके। अब कानपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी ग्राउंड जीरो पर योगी फोर्स उतरी हुई है। लोगों के कागज देखे जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की तलाश की जा रही है। यही नहीं, रात के अंधेरे में ऑपरेशन टॉर्च के जरिए भी घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं। टॉर्च लेकर पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है, लोगों की आईडी चेक की जा रही है। योगी सरकार ने घुसपैठियों पर फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देश में पहली बार घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यूपी में पकड़े जा रहे घुसपैठियों की विस्तृत बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी। सभी नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किए जाएंगे। नेगेटिव लिस्ट देश भर में शेयर होगी और दोबारा एंट्री नामुमकिन होगी। सीएम योगी की एंटी इन्फिल्ट्रेशन नीति पूरे देश में मॉडल बनेगी। फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग होगी, हर रिकॉर्ड चेक होगा। घुसपैठियों का फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। हाईटेक सिस्टम बताएगा कि घुसपैठिए कब से छुप कर रह रहे थे। फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट से प्रोफाइलिंग बनेगी। नेगेटिव लिस्ट से आधार समेत सभी आईडी पर रोक लगेगी। डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा कड़ी होगी, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। वाराणसी में अवैध तरीके से आशियाना बनाकर रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया। सीएम कार्यालय से निर्देश के बाद आला अफसर सड़क पर उतरे और जगह जगह संदिग्ध बस्तियों में पहुंच गए। रात के अंधेरे में इन झुग्गी झोपड़ियों में पड़ताल की गई। फिर भी पुलिस जो है इनका सत्यापन कर रही है कि इनके पास वैध कागजात है कि नहीं है, भारत के नागरिक है कि नहीं है, वाराणसी में कब से रह रहे हैं, इसका जो वैध सत्यापन है वो ये कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी एक्टिव है इस समय, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये निर्देश है। इस बीच लखनऊ में एटीएस ने नगर निगम को पत्र लिखकर सूचना मांगी है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश के सिलसिले में एटीएस ने सफाई कर्मियों की सूची मांगी है। ऐसा शक है कि इनमें से कई बांग्लादेशी रोहिंग्या हो सकते हैं। यहाँ 8000 से ज्यादा सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। अब सामने आ रहा है कि इस तलाशी अभियान के बाद से यूपी में 500 से ज्यादा कर्मचारी गायब हैं। 160 लोग 18 नवंबर को भाग लिए थे। उस दिन हमने जब अपने विभाग में एक एक के कागज देखे तो 160 लोग चले गए थे। अभी और लोग भी जाएंगे, जिन्होंने चोरी से कागज बनाए हैं वो भी भागेंगे। तो वहीं घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी की अपील का असर यूपी में हर जगह दिखने लगा है। लखनऊ की मेयर सुषमा ने रोहिंग्या को लेकर सीएम योगी के पत्र की हजारों कॉपी निकलवाई हैं, जिसे वो आम लोगों में बंटवा रही हैं। मेयर योगी की चिट्ठी लोगों के हाथों में देकर वो अपील कर रही हैं। ये हमारे प्रदेश के मुखिया ने पत्र दिया है जनता के नाम, और इस पत्र को लेके मैं जनता के बीच में जा रही हूँ। लखनऊ में मैं लगातार इस पे काम कर रही हूँ। हमारे संसाधन, हमारे रोजगार, ये लोग जो हमसे छीन चुके हैं, इनको वापस लेना चाहती हूँ। लखनऊ के लोग भी कह रहे हैं कि बाहरी घुसपैठियों को यहाँ से जाना चाहिए और हमें अपना हक मिलना चाहिए। ये लेटर से हम लोग ये पता चला जो बहुत से बांग्लादेशी हमारे आसपास क्षेत्र में रहते हैं, उनको हम देख के खरीद करेंगे और हम महापौर जी को आगाह करेंगे। उन लोगों को वापस जाना चाहिए, हम लोगों का हक हम लोग को मिलना चाहिए। कुल मिलाकर घुसपैठियों के खिलाफ
पूरे यूपी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगह जगह कागजात चेक करके संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिस डेटाबेस में इन बांग्लादेशियों का पूरा रिकॉर्ड होगा। ये डेटाबेस फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन के आधार पर होगा, यानी कि जो भी ऐसा संदिग्ध है, जब उसके बांग्लादेशी होने की पुख्ता सबूत हो जाएंगे, उसके बाद इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और डिटेंशन सेंटर में रख करके इन बांग्लादेशियों का फेशियल रिकॉग्निशन कराया जाएगा, इनका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, यानी कि इनका फिंगरप्रिंट तैयार रहेगा और इनको नेगेटिव लिस्ट में डाला जाएगा, ताकि जब भी कभी इनका फिंगरप्रिंट आए तो पता चल जाए कि ये आदमी बांग्लादेशी है, भारतीय नहीं है, और इस तरह से उसकी उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं हो पाएगी। साथ ही योगी सरकार उन लोगों को भी तलाश रही है जो कि इनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करते हैं, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट का जो धंधा है वो भी खत्म हो जाएगा और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों का भी रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।